नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार में विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। जनसुराज ने तो 2 बार अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और अब जदयू की बारी। जदयू ने तो अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। 9 महिलाओं के साथ साथ 3 बाहुबलियों के भी जिक्र हुए हैं और मुद्दा का विषय आज यही है। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिनंदन और आज हम उनसे बात करेंगे इन्हीं 3 बाहुबलियों के बारे में जिन्हें जदयू ने अपने चुनावी रणनीति में लाया है। तो ओवर टू यू अभिनंदन जी, बताइए। जी रिया, जदयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। 57 कैंडिडेट्स के इसमें नाम शामिल हैं। 57 कैंडिडेट्स में सबसे अच्छी चीज है कि 9 महिला को भी जदयू ने मौका दिया है और 3 बाहुबली के नाम हैं जो चर्चा के विषय बने हुए हैं। 3 बाहुबली में मोकामा से अनंत सिंह हैं, उसके बाद कुचायकोट विधानसभा से अमरेंद्र पांडे हैं, तीसरे बाहुबली हैं धूमल सिंह जो एकमा से हैं। धूमल सिंह एकमा से हैं और एकमा का टिकट लोजपा के खाते में चली गई थी, जो मतलब मीडिया में चल रही थी ये बात कि एकमा का टिकट जो है लोजपा के खाते में चली गई है, जिसके बाद काफ़ी उठापटक चल रही थी राजनीति में। लेकिन जदयू ने क्लियर कर दिया, कल रात को ही क्लियर कर दिया था। धूमल सिंह को कल सिंबल दे दिया गया था और धूमल सिंह को भी टिकट मिल गया है और अभी लिस्ट में भी उनका नाम आ गया है। एकमा से हैं वो धूमल सिंह, बाहुबली छवि है उनकी। और मोकामा से अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह को 2 दिन पहले ही सिंबल दे दिया गया था। और सबसे दिलचस्प वाली बात है कि अनंत सिंह खुद नहीं गए थे सिंबल लेने, किसी दोस्त को भेजे थे, किसी अपने प्रतिनिधि को भेजे थे जो जाके सिंबल लिया और ये अपनी नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे थे। इनके नॉमिनेशन में करीब 1000 गाड़ियां गई थी, हजारों लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, जिसका वीडियो फोटो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं। तो अनंत सिंह को भी टिकट मिल गया है, लिस्ट में आ गया है और लिस्ट आने के पहले ही उन्होंने कल 14 तारीख को नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। और उसके बाद अमरेंद्र पांडे हैं कुचायकोट से, इनका भी नाम आया है। लिस्ट में 6 मंत्रियों के भी नाम हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके भी नाम हैं। उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ। जदयू की जो पहली लिस्ट है इसमें 6 मंत्रियों के नाम है, जिसमें सोनबरसा से रत्नेश सदा को मौका मिला है। सुनील कुमार को भोरे से दिया गया है। सुनील कुमार बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, भोरे विधानसभा से हैं। विजय कुमार चौधरी को सराय रंजन विधानसभा सीट से मौका दिया गया है। श्रवण कुमार को नालंदा से मौका दिया गया है। मदन सहनी को बहादुरपुर से और महेश्वर हजारी को कल्याणपुर सीट से जदयू ने उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि महेश्वर हजारी जो हैं, इनका टिकट कटने का पूरा चर्चा हो रही थी बिहार की राजनीति में कि महेश्वर हजारी को अभी जदयू टिकट नहीं देगी, लेकिन इनको भी मौका दिया गया है। महेश्वर हजारी फिर से चुनाव लड़ेंगे कल्याणपुर सीट से। तो बीजेपी ने भी पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी थी, उसमें भी काफी बड़े नाम सामने आए थे। तो उनके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहे तो। जी रिया, बीजेपी ने भी पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें भी कई चर्चित चेहरे शामिल थे और बीजेपी के बाद जनसुराज भी 2 लिस्ट जारी कर दी, 2 लिस्ट जारी कर दी है। और आज एक दिलचस्प खबर आई है कि तारापुर विधानसभा, जहां से बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी के सीट से तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे जनसुराज के उम्मीदवार, जिनका फोटो अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। तो उनका मैं नाम बताना चाहता हूँ। डॉक्टर संतोष सिंह को तारापुर विधानसभा सीट से मौका दिया गया है, जो जनसुराज के उम्मीदवार बनाए गए हैं और ये सम्राट चौधरी को टक्कर देंगे। और मनीष कश्यप की बात हो रही थी, तो मनीष कश्यप हालांकि अभी जनसुराज के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा सीट से उनको भी लगभग टिकट मिल गया है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके घोषणा कर दिया है अपने तरफ से कि हमको जनसुराज के तरफ से और प्रशांत किशोर जी के तरफ से हमको टिकट मिल गया है और मैं अब नामांकन दाखिल करूंगा। तो मनीष कश्यप भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इनकी बहुत चर्चा हो रही थी कि मनीष कश्यप का टिकट कट जाएगा, लेकिन 2 लिस्ट आ गया, उनका नाम नहीं है। लेकिन शायद
अब मनीष कश्यप को भी जनसुराज ने मौका दे दिया है। तो आपने सुना कि कैसे 3 बाहुबलियों को जदयू ने अपने चुनावी रणनीति में लाया है। अब ये देखना तो और दिलचस्प होगा कि इन तीनों बाहुबलियों में से किसका बाहुबली सबसे ज्यादा तेज होता है, और ये तो हमें विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही मालूम होगा। तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।